नमस्कार। कल बिग बॉस का जब एपिसोड शुरू हुआ था तो स्टार्ट में बिग बॉस ने गाना बजाया कि रायता फैल गया। मतलब स्टार्ट में ही बिग बॉस के मेकर्स ने पब्लिक को एक हिंट दे दी थी कि भैया एपिसोड बजाए वो रायता फैलने वाला है। और रायता इस कदर फैल गया कि भैया मेकर्स कितना भी डैमेज कंट्रोल कर लें इस रायते को वो साफ नहीं कर सकते। अब इस एपिसोड के अंदर ना बिग बॉस ने ऑर्गेनाइज करी थी टॉर्चर वाली टास्क, जहां पर कि घर की जो कैप्टन है यानी कि जिया देवी, वो सिंहासन पर बैठ जाती हैं और उन्हें आप भर भर करके टॉर्चर करो। अब ये जो टॉर्चर की प्रक्रिया जब वो पढ़ रहा था अविनाश, तो वहां पर बिग बॉस ने ऐसे कोई रूल्स नहीं दिए थे कि आप ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। आप जिया को अपने तरीके से हटा सकते हो। ये सामने वाले इंसान की सूझबूझ, उसके कॉमन सेंस या फिर उसके अंदर जो निंजा टेक्निक्स हैं वो उनका इस्तेमाल कर सकता है। और अभिषेक जो है वो कार्य में पार्टिसिपेट भी करेगा और साथ ही साथ अभिषेक जो है वो कार्य के संचालक का भी कार्यभार संभालेंगे और वो निगरानी रखेंगे कि कौन है जिसने कि जिया को उठने पर मजबूर कर दिया। अब इस एपिसोड के अंदर बिग बॉस ने टॉर्चर टास्क डिजाइन करी थी कि भैया टॉर्चर होगा जिया के ऊपर, लेकिन जिया के ऊपर नहीं, ऑडियंस के ऊपर टॉर्चर हो गया। और टॉर्चर से ज्यादा यहां पर महानता का ऑडिशन दिया जा रहा था कि कौन कितना महान बन सकता है। मुझे याद आ रहा है कि फर्स्ट वीक की बात है ना, जब वो आकांक्षा के लिए फेकनेस ओवरलोड या फेकनेस अलर्ट जारी कर दिए थे बिग बॉस ने, और सलमान ने भी बोला था वाह देखा कैसी महानता की एक्टिंग कर रही। लेकिन अब अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे तो आप महसूस करेंगे अरे भैया, जिस तरह से ये फलक, अविनाश और वो जेड हेडेड जो महानता के ऑडिशन दे रहे हैं, इनके ऑडिशंस के आगे तो आकांक्षा का महानता का ऑडिशन कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद न जेड हेडेड को कुछ बोला बिग बॉस, ना ही अविनाश को, ना ही फलक को, ना ही पूजा को, ना ही साइरस को। इस टास्क के अंदर अगर किसी ने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया तो वो अभिषेक था। और मनीषा रानी काफी अच्छा कर रही थी। और बेबिका, उसने साम दाम दंड भेद के तहत भर भर के कोशिश की है डिस्ट्रैक्ट करने की भी, चिल्ला चोट करके भी, वुमन कार्ड खेल के भी। लेकिन ये तीन लोग यानी कि मनीषा, बेबिका, अभिषेक, ये कितना करते भाई साहब, इनकी भी लिमिट है। ये अगर वहां पर जाके साबुन सोडा या फिर मिर्च वगैरह लगा रहे हैं तो उधर से वो अविनाश आ रहा है जो कि अपनी थिन लाइन के अंदर रहकर ही टास्क करेगा। उसे अपनी मर्यादा पता है, वो अपने तौर तरीके से टास्क को खेल रहा था। पता नहीं क्यों एक थॉट आया है मेरे मन के अंदर। पिछले वीक हमने देखा था कि सलमान खान ने अविनाश को ऑडियंस बना करके पीछे बिठा दिया था। अब पता नहीं क्यों ऐसा मुझे अंदर से आभास जैसा हो रहा है, या फिर ये कह सकते हैं मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि सलमान खान कुछ ऐसा करें कि पिछली बार तो बालकनी में एक ही सीट रखी थी, इस बार वहां पर सीट्स की तादाद बढ़ जानी चाहिए। आई थिंक अविनाश के साथ साथ वहां पर फलक, साइरस और पूजा के लिए तो बड़ा सा सोफा आ जाना चाहिए। और जेड हेडेड के लिए एक स्पेशल गोल्डन चेयर मंगानी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस मोड में तो भैया वो भी चल रहा है। पिछले वीक अविनाश जो कि ऑडियंस का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के अकेला बैठा था कॉर्नर में, इस बार 5-6 ऑडियंस के मेंबर आ चुके हैं। और इन ऑडियंस मेंबर्स में फलक ने तो कॉमेंट्री भी बहुत अच्छी करी थी, हम महान हैं, हम उनके जैसे नहीं गिर सकते, हमारे अंदर इंसानियत बाकी है। अब देखने लायक बात होगी जब वीकेंड के बारे में सलमान खान बोलेंगे कि फलक, आप ट्रॉफी भी ऐसे ही दे दोगी क्या किसी को? आप बाहर तो बहुत आवाज उठाती थी इसके लिए उसके लिए, अंदर आपको क्या हो गया? अगर आपके अंदर की इंसानियत इतनी थी तो जो पिछले वीक डेयरिंग वाला जो टास्क था, तब आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं हम उनको कोई टास्क ही नहीं देंगे, हम उनके जैसे थोड़ी है, हम उनको लौकी खाने का भी नहीं बोलेंगे, हम उनके किस का भी नहीं बोलेंगे, हम उनको कुछ भी करने का नहीं बोलेंगे, आफ्टर ऑल हम इंसान हैं, हम महान हैं। फलक नाज ऐसी ही बातें करती है। पिछले वीक भी उसने कहा था कि अभिषेक 6 फुट का है, अकल घुटनों में है, वो गधे हैं, घटिया हैं, अपब्रिंगिंग ऐसी है, जनाना ये वो। लेकिन वीकेंड पर नहीं, मैंने इसे नहीं बोला सर, देखा होगा, मैंने कभी खुद को दूसरों से बड़ा साबित नहीं किया सर, नहीं सर, इससे मेरा इरादा नहीं था सर, मैं कभी ऐसा नहीं करती सर। अब वो क्या करती है क्या नहीं करती ये तो हम सब ने देखा है। कल भी आपने देख लिया हम नहीं कर सकते। जब वो मनीषा बोलती है कि अगर मैं बैठी होती या अभिषेक बैठा होता तब आप बहुत ज्यादा टॉर्चर करते, तो ये फलक क्या बोली, नहीं नहीं नहीं, हम तब भी नहीं करते, हम तब भी नहीं करते। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो ये हम पिछले 2 वीक से देख चुके हैं। जब नॉमिनेशन का जो डिस्कशन करा था अभिषेक ने, उस चीज को तो अब तक ये ड्रैग कर रही है और अभिषेक को जेल में भेजने की पूरी तैयारी या फिर पूरी कोशिश इसने फलक ने कर रखी थी जिया का ब्रेन वॉश करके। तो कैसे ये फलक जो है ना ये फॉल्स नैरेटिव चला रही है। तो यहीं पर आप समझ जाएं कि ये फलक नाज कितनी फेक है, कितनी झूठी है। इसके मन में 1760 तरह की साजिशें चलती हैं, लेकिन थोबड़े पर ऐसे दिखाती है मैं बड़ी महान हूँ,
मैं इंसानियत तो हम उनकी तरह नहीं गिर सकते। अच्छा, गिरने से मुझे याद आया, पूजा भट्ट, फलक, अविनाश ये ऑलरेडी गिर चुके हैं, अब और कितना गिरेंगे। अब कल के एपिसोड में जिस तरह से पूजा भट्ट का दोगलापन सामने आया है, और मैंने पहले भी कहा है कि पूजा भट्ट को कई लोग सेंसिबल मानते हैं, स्मार्ट मानते हैं, और पूजा भट्ट जो है वो खुद को नेक्स्ट लेवल डायरेक्टर और पता नहीं कैसा कैसा एक्सपीरियंस होल्डर मानती फिरती हैं, जबकि अपने वीडियोस में मैंने बार बार एक पॉइंट हाईलाइट करा है कि पूजा भट्ट जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की फेक फेमिनिस्ट है, और पूजा भट्ट को शायद इंसानों को परखने की समझ बिल्कुल नहीं है। और अब आप देखते जाइए, जो जो अल्फाज मैंने बोले थे ना, वो सारी चीजें आपको रियलिटी में ट्रांसलेट होते हुए दिखाई दे रही हैं। मैंने कहा था कि ये वल्ला हबीबी, जो कि एक्चुअली में कैसेनोवा टर्की वाला कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उस वल्ला हबीबी को पूजा भट्ट और उनका जितना भी भट्ट के भटूरे गैंग है, ये सब थोड़े जेंटलमैन बोल रहे थे, सेंसिबल बोल रहे थे। तो वो पूजा भट्ट जिसने कि वल्ला हबीबी को जेंटलमैन का टैग दे दिया था और अभिषेक को बदतमीज बोलते थे, जनाना, अपब्रिंगिंग, कहां कहां पहुंच जाते थे। कल आपने देखा कि कैसे पूजा भट्ट ने न सिर्फ थूक करके चाट लिया, बल्कि जबरदस्त यू टर्न मार लिया है। जो वल्ला हबीबी इनको जेंटलमैन लगता था, कल उस वल्ला हबीबी को इन्होंने क्या क्या नहीं बोला कि उसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाली वुमेन्स पसंद नहीं है, मैं तो इसको जेंटलमैन समझती थी, ये तो बहुत ही टफ है, रूड है, ऐसा है, वैसा है। अच्छा, एक नैरेटिव ना ये बिग बॉस की जो फीमेल्स होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल से चला देती हैं, और हमने ये चीज़ बिग बॉस 14 में भी देखी थी, जहां पर चुबीना बोला करती थी कि ये राहुल वैद्य मिसोजिनिस्ट, इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करती थी। वो खुद तो एजाज के हाथ पर ताली मार सकती थी, बट एजाज ने मार दिया था, तो यू आर इन्वेडिंग माई प्रिवेसी, डोंट यू डेयर टू टच मी, आई एम अ फीमेल, आई एम अ स्ट्रॉन्ग फीमेल। उस सीजन में चुबीना ने एक अलग ही नैरेटिव चलाया। फिर रोडीज में आपने देखा वो नया धुपिया हुआ है, इट्स हर चॉइस। मतलब ये लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग वुमेन है, और अगर इन्हें काउंटर कर दे कोई मेल तो अरे तुम मिसोजिनिस्ट हो, तुम स्ट्रॉन्ग वुमेन के ओपिनियन बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये बेबिका या पूजा भट्ट या फिर फलकनाज किसी स्ट्रॉन्ग मेल के ओपिनियंस बर्दाश्त कर सकते हैं? वेल, आई हैव माय डाउट्स, बिकॉज ये चीजें दोनों तरफ से होती हैं। अगर ये पूजा भट्ट या फिर ये बेबिका या फलकनाज जैसी जो सो कॉल्ड फीमेल हैं, सो कॉल्ड अल्फा फीमेल्स हैं, जो कि ये मान करके चल रही हैं कि ये कुछ भी बोल दे, और सामने जो आदमी खड़ा है या मेल है वो जहांपना तुसी नहीं, जहांपना का वो तो बेगम है ना, बेगम तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, आओ हमारे ऊपर से रोड रोलर चढ़ा दो, हमको पापड़ की तरह पेल दो और निकल जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। आप अगर कुछ कह रही हो तो सामने वाले के भी मुंह में जबान दी है भगवान ने, वो भी आपको करारा जवाब दे सकता है। लेकिन नहीं, अगर सामने से जवाब आ गया तो तुम बदतमीज हो, मिसोजिनिस्ट हो, तुम एक स्ट्रांग वुमेन के स्ट्रांग ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बट यही चीज अगर एक आदमी बोल दे कि भैया तुम एक मिसैंड्रिस्ट हो, तुम एक स्ट्रांग आदमी के स्ट्रांग ओपिनियन ले नहीं सकती हो, वुमन कार्ड खेलती हो, तो ओ माय गॉड इसने बदतमीजी करती हो, माय गॉड एक लड़की से बात करने की तमीज नहीं, लड़की बर्बाद हो गई मां। हो सकता है कि आपको इस एक्ट या इस बात के ऊपर हंसी आई हो, बट ये एक फैक्ट है, एक सच है, जो कि बिग बॉस के हर सीजन में आप देखते हैं। लड़कियां तो कुछ भी बोल करके निकल जाती हैं, और ये चीजें फिर सोसाइटी में आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि वो जोमेटो कांड हुआ, फिर लखनऊ में कैब वाले को थप्पड़ मार दिए थे लड़की ने, लेकिन उसके ऊपर जब कोई एक्शन हुआ, ओ मुझे हेरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, माँ मेरी जान खतरे में, एक लड़की जो मतलब क्या पैदा हो गई, अगले जन्म में बिटिया मत कीजो, लड़की बना कर पैदा मत कीजो, मैं एक लड़की हूँ, मेरे पर सब चढ़ रहे हैं, वुमन कार्ड, अबला कार्ड, मतलब भर भर के ये लोग फेक फेमिनिज्म के झंडे गाड़ रहे हैं। कल उसने क्या नाम इसका जेड हेडेड, उसको जब ये बेबी का बहुत ज्यादा पोक कर रही थी, प्रोवोक कर रही थी, तो जेड हेडेड ने क्या उसको देखा और थूक दिया। अब इसके ऊपर भी भाई साहब बहुत ज्यादा मचांड की देखा वो कैसा थूक रहा है। फिर वो वल्ला हबीबी क्या बोला था इंग्लिश में कि ऐसे टांग देगा, ऐसे करके कुछ उसके ऊपर भैया इन लोगों ने, मतलब उसने कुछ बोला, इसके ऊपर भी भैया बेबिका तो नेक्स्ट लेवल का तांडव खेलने लग गई, मोंजलिका मोड में आ गई, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। जबकि इस एपिसोड की जब स्टार्ट होती है और जो गाना था रायता फैल गया, उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि जनरल से राशन लूंगी, जो बनाऊंगी सबको खिलाऊंगी। ये वही बेबिका है ना जिसने कुछ दिन पहले तक एक पीपड़ी बजाई थी कि उसे खाना बनाना अच्छा लगता है, लोगों का पेट भरना अच्छा लगता है, खाने में क्या खुन्नस निकालना। लेकिन यही बेबिका खाने में खुन्नस निकाल रही है, और अभिषेक और जेड के लिए ये खाना नहीं बनाएगी। और आई थिंक इस बात के ऊपर काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी होगा, जो कि हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। खैर, कल रात के एपिसोड में जो चीजें घटी उसके ऊपर एक बात या एक पॉइंट और मैं आपकी तरफ प्रेषित करना चाहूंगा, और वो पॉइंट ये है कि आपने पीछे के सीजन में देखा जहां पर वो आया था साजिद खान और अब्दू, पिछले सीजन में भी कोई बहुत ज्यादा टास्क नहीं हुई थी। उसके पहले बिग बॉस 15 जंगल थीम वाला, वहां पर भी टास्क के नाम पर कुछ नहीं होता था।
मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस 13 और कुछ हद तक बिग बॉस 14 ये 2 सीजन के बाद से ना टास्क बहुत कम होने लग गई हैं, या फिर ये कहें कि टास्क के नाम पर बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ लोगों को बिठा देता है कोने कोने में। तुम हैशटैग बनाओ, तुम प्यार की पींगे लड़ाओ, तुम खुद को महान दिखाओ, मतलब टास्क के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पब्लिक पर अत्याचार किया जाता है। बिग बॉस के मेकर्स कास्टिंग ही ऐसी लेकर के आ रहे हैं। आप खुद देखिए, ये पूजा भट्ट या ये जेड हेडेड और साइरस और फलक, इनका घर में क्या कंट्रीब्यूशन है? ना ये खुद टास्क करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। और जेड हेडेड के लिए मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है। एक तो उस बंदे को हिंदी आती है नहीं, बिग बॉस सारी पंचायत और रूल्स रेगुलेशन हिंदी में समझाता है। बेबी का क्या बोल रही है हिंदी में वो पल्ले पड़ता है नहीं जेड को, जिसके बारे में अभिषेक भी बोलता है कि तू अगर उसको बोल रही है तो इंग्लिश में बोल। तो ऐसा कंटेस्टेंट जो हमारे कल्चर से वाकिफ नहीं है, जो हमारी लैंग्वेज से वाकिफ नहीं है, उसे आप शो में लेकर के आ जाते हैं। फिर आप बोलते हैं कि भैया यहाँ हिंदी में बात करो। भैया अगर आपको हिंदी इतनी प्यारी है तो फिर आप ऐसे कंटेस्टेंट लाते क्यों हो जिसके लिए अंग्रेजी में बातचीत करनी पड़े? और ये पूजा भट्ट और साइरस और पिछले सीजन में वो साजिद खान, मतलब ऐसे कंटेस्टेंट आते हैं जो फिजिकली इतने फिट नहीं हैं, जो महानता की ज़्यादा मूर्त बनना चाहते हैं। ऐसे कंटेस्टेंट आप लाते हो तो फिर आप टास्क ढंग से डिज़ाइन कर पाते हो नहीं। यहाँ पर सलमान खान वीकेंड पर आएंगे और ये जो कंटेस्टेंट है इनको झाड़ करके रख देंगे। बट व्हाट अबाउट पूजा एंड साइरस? दे आर गुड फॉर नथिंग। वो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वहां पर एकदम फ्री फंड की पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें सलमान खान कुछ नहीं बोलेगा। आप यकीन मानिए कि सलमान खान यहाँ पर अगर बैश करेगा भी तो फलक को बैश करेगा और अविनाश को ऑडियंस मोड में बिठा देगा पिछली बार की तरह, लेकिन साइरस और पूजा के ऊपर सलमान खान कभी कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ये ब्लंडर मेकर्स के हैं। मेकर्स की जो टीम है, कास्टिंग टीम और क्रिएटिव टीम, वो ऐसे लपड़ झंडिस लोगों को लेकर के आ जाते हैं जिनकी वजह से सीजन बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता है। कई लोगों को यहाँ पर हो सकता है कि बेबिका पसंद ना हो, वो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन बेबिका ने फर्स्ट वीकेंड के बारे में कहा था कि ये जो सीजन है ये बोर जाएगा, ये हिट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे बिग बॉस OTT 1 में प्रतीक सहजपाल कैमरे पर बोलकर कि यार TRP अच्छी नहीं आएगी, हमें कुछ करना पड़ेगा, चल फेक फाइट करेंगे, मारकूट करेंगे। तो जैसे प्रतीक वहां पर फेक फाइट वगैरह करा करता था, वैसे ये बेबिका जो है वो सीजन को हिट बनाने के लिए फेक फाइट आर्ग्यूमेंट, अब वो अगर कुछ नहीं करेगी तो मेकर्स क्या दिखाएंगे? साइरस को लेटे हुए, पूजा भट्ट को ये सब करते हुए, या फिर फलक की महानता की जो चालीसा वो पढ़ती रहती है, या फिर अविनाश जिसको कि सलमान खान ने 2 बार आईना दिखा दिया, तब से तो बेचारा बोलना ही भूल गया है। मैं अपनी थिन लाइन में हूँ, मैं मर्यादा में हूँ, मैंने उसका कैप्टन बनाया है तो मैं उसे कैसे हटाऊं? हैं? ये बात कर रहा है वो अविनाश जिसने पलक के टाइम पर पलक को बचाने के लिए 10,000 की करेंसी दी थी और अगले ही एपिसोड में उसको पलक को नॉमिनेट भी कर दिया था। तब इस अविनाश के लॉजिक कहां गए थे? यार उसको मैंने बिठाया है तो मैं उसे कैसे हटाऊं? आई कांट डू दैट यार, आई कांट डू दैट। मैं मतलब यार ये तो मतलब थूक करके चाटा हो जाएगा ना, मैंने कैप्टन बनाया फिर मैं हटाऊं? तो भाई साहब पलक के टाइम पर ये लॉजिक कहां चला गया था? आई थिंक मैं फ्लो में ऐसा घुसा हूं कि मैं लाइक का और सब्सक्रिप्शन का बोलना भूल ही गया। तो प्लीज भैया वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी। और इससे पहले कि हम भूल जाएं, जिया को अप्रिशिएट करना बनता है। जिया ने जैसा भी टॉर्चर रहा, अब ये उसकी गलती है नहीं कि उसे टॉर्चर नहीं किया, उसके ऊपर जिस हिसाब से टॉर्चर होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ। अगर किसी ने काली मिर्च या मिर्ची पाउडर लगाया भी है तो अविनाश ने आकर के बाल्टी से सब धो डाला, लेकिन फिर भी वो इतनी देर बैठी रही, डटी रही, उसके लिए उसको अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन बीच बीच में जिया मैडम ने भी भर भर के वुमन कार्ड तो खेले हैं। एक तरफ बोलती रही घंटा, अब तो घंटा हिला करके दिखाओ, कोई दम है तो मेरे को उठा करके दिखाओ, लेकिन सेम जिया अगले सेकंड में यही है ना तुम्हारी असलियत, यही कर सकता है तू, मुझे सब दिखाई दे रहा है तो यही कर सकता है, जनता देख रही है कितना गिर सकते हो तुम। अगले ही सेकंड में दम है तो हिला के दिखाओ मुझे, मैं भी बैठी हूँ डंकी की चोट पर, तुम लोगों में दम ही नहीं है। भैया ये साम दाम दंडभेद मतलब माइंड गेम वो खेल रही थी, माइंड गेम यहाँ पर बेबिका भी खेल रही थी। लेकिन यही है कि बेबिका, अभिषेक और मनीषा ये कितने एफर्ट या फिर कितनी कोशिश करते, ये जितना साबुन सोडा डाल रहे थे उधर से अविनाश आकर के साफ कर दे रहा था। तो कहने का मतलब है कि अविनाश, फलक, पूजा, साइरस ये जिया के लिए खेल रहे थे और जितना भी टॉर्चर जिया के ऊपर किया जा रहा था ये उस हर टॉर्चर को साफ करने अविनाश आ रहा था। तो क्या अविनाश जो है वो उसी तरह से ट्रॉफी भी दे देगा इसको, जिया को? इस तरह के सवाल सलमान खान वीकेंड पर पूछे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और एक चीज और जो कि अभिषेक ने बोली कि ये अविनाश और फलक जो कि दोनों नॉमिनेशन में हैं, अगर ये टास्क जीत जाते और जिया को हटा देते तो ये खुद को सेव कर सकते थे। अब अगर अविनाश या फलक में से कोई एक चला गया
तो वो किसको ब्लेम करेंगे, क्योंकि ब्लंडर तो उनके खुद के हैं। अच्छा, ब्लंडर से एक बात और याद आई मुझे, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि किसी भी तरह से जब जिया और जेड हेडेड बैठते हैं तो क्या एक फादर एंड डॉटर वाली वाइब आती है? मुझे तो कतई नहीं आती है। और जेड किसी को भी हग करता है तो फादरली या ब्रदरली वाली वाइब आती ही नहीं है। लेकिन हमने कल के एपिसोड में भी देखा वो जेड कैसे दे वर पुटिंग फिंगर्स इन योर नोज, दे वर रबिंग स्पाइस, वो मिर्च ऑन अंडरनीथ योर आईज, ओ माय गॉड दे वर सो इविल काइंड ऑफ पीपल। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिया जो रहती है वो मनीषा से बात करती है कि वो मुझे डॉटर की तरह ट्रीट करता है, बट आई एम नॉट हिज डॉटर। भाई उसकी डॉटर तो 4.5 साल की है और जिया आई थिंक कम से कम 25-26 की तो होगी। तो कहाँ से ये फादर डॉटर वाला, मतलब रिश्तों की क्या घनघोर बेइज्जती ये लोग नेशनल टीवी पर कर रहे हैं। जिस तरह से वो हग करता है, बातें करता है, वो किस करता है, वो कहीं से फादर डॉटर वाला रिलेशन नहीं है। मतलब रिश्तों की धज्जियां उड़ा रहा है बिग बॉस ओटीटी के नाम पर। और ये जिया इतनी कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं जो चीजें समझ ना पाए। और अगर इसको ये फादर जैसा लग रहा है तो इसके फादर ने इसकी आंखों के सामने ही वो आकांक्षा से गुची गुची कर लिया था, तब कहाँ चला गया था ये डॉटर वाला साइड? या फिर डॉटर अगर हो तो फिर अपने बाप को रोकना चाहिए था ना। तो ये दोगलापन दिख रहा है जिया का भी, ये हिपोक्रेसी है नेक्स्ट लेवल की। घर की जितनी भी फीमेल हैं, एक मनीषा है जो कि बहुत अच्छी जा रही है, वो मुंह पर बोलती है, कल वो इमोशनल भी हुई थी, उसके मन में जो रहता है वो मुंह पर बोल देती है। एटलीस्ट वो बाकियों की तरह तिल का ताड़ नहीं बनाती है। बस उससे एक ही शिकायत है कि वो वल्ला हबीबी से ये जो फ्लर्ट वगैरह हालांकि कम कर दिया है और काफी अच्छे ट्रैक पर वो आ रही है। उसका थॉट प्रोसेस एंड पॉइंट ऑफ व्यू और बात करने का सलीका तरीका काबिले तारीफ है। वहीं बेबिका जो है उसे वीकेंड पर थोड़ा सा आईना दिखाया था सलमान खान ने, लेकिन अब वो वापस से घटियापंथी पर उतर आई है और नेक्स्ट लेवल जाएगी। और वो तो जाएगी ना, क्योंकि शो को हिट जो कराना है, कंटेंट जो क्रिएट करवाना है। अदरवाइज मेकर्स क्या दिखाएंगे? वही साइरस की पंचायत। पूजा जी, सो व्हाट यू थिंक अबाउट द फूड? यू नो द एग्स आर नॉट देयर, आई लाइक टू वर्क आउट, लिफ्टिंग वेट इज माई हॉबी, आई कांट डू दैट पूजा जी। एंड पूजा वाज लाइक you know Zed was pretending to be a gentleman, but he's not. I told Falak that day also, and Falak was like, हाँ हाँ पूजा ने कहा था, हाँ पूजा ने कहा था, यस पूजा ने कहा था। कब कहा था फलक? कब कहा था? कभी तो कहा था, याद नहीं, कभी तो कहा था। तो ये चीज़ दिखाएंगे क्या मेकर्स? इसके लिए बेबिका जानबूझ करके ये फसाद कर रही है, सीधी सी बात। तो यही सब कुछ रहा है भैया कल के एपिसोड में, जहां पर स्टार्ट में गाना बजा था, रायता फैल गया और रायता ऐसा फैला कि भैया फैलता ही चला गया। तो ये जो बिग बॉस ने कल रायता फैलाया है, टॉर्चर टास्क के नाम पर पब्लिक पर टॉर्चर ज्यादा कर दिया है। महानता की इतनी ओवर एक्टिंग करी है सब लोगों ने। इनके बारे में आपका क्या है ओपिनियन, आपका क्या है नजरिया, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है, मजा आया है देखने में, तो लाइक ठोक देना माय फ्रेंड, एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब भी यदि नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपने समय निकालकर वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।